अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक हमारे पास में है बात करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो जो है लगभग इससे रिलेटेड बताई थी कि किस तरह से आप किसी की ठगी से बच सकते हैं और आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे कि अभी आपने थंबनेल टाइटल वगैरह देख लिया होगा, तो एक मेरे पास में काफ़ी सारा इससे रिलेटेड जो है मैसेज वगैरह आए हुए हैं, और जो कि वीज़ा भी आए हुए हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी, सारी चीज़ आई हुई है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये चेक कर दीजिए इस तरह से। तो एक बंदे के डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि उसके साथ में किस तरह से फ्रॉड हुआ है, और अगर आपके साथ भी इस तरह से होता है तो आप किस तरह से उससे बच सकते हैं। और आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से हमारे साथ में ये चीज़ गलत हो रही है, और विदेश जाने के नाम पर और वीज़ा जो हमें फेंक देकर और हमारा पैसा ऐंठ जा रहा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। जो क्या एक सऊदी अरब के लिए बंदे ने अप्लाई किया था, किस तरह से उसने अप्लाई किया था, क्या क्या प्रोसेस उसने देखा था, और कैसे उसने काम उस बंदे से शुरू कराया, और कैसे कैसे उनकी जाल में फंसता रहा, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है, और आपके नॉलेज के रिगार्डिंग आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से लोग एक नया तरीका निकाले हैं फ्रॉड करने का, तो उससे आप बच जाएं। क्योंकि आपको पता है, मैं अपने चैनल पर जो है जॉब से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, और आपकी जहां तक हेल्प होती है वहां तक हेल्प करता हूं मैं। और अभी आपको पता है कि कोरोना के उससे बिल्कुल कहीं का भी वीज़ा इशू नहीं हो रहा, कहीं का भी काम नहीं हो रहा, सारे ऑफिस दफ्तर वगैरह सारी चीज़ बंद है। पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कर्फ्यू लग गया है, तो इससे कहीं आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। तो चलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कैसे उसके साथ में फ्रॉड हुआ था। उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसको सलाह दी, वो सारी चीज़ आप जान लीजिए। My channel, subscribe, bell icon, press like and share. पहले बात करते हैं, उस बंदे ने जो है जिसने हमें कांटेक्ट किया है, उसने हमारे पास में वीज़ा भेजा और ऑफ़र लेटर वगैरह भेजा। और उसमें सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब उस बंदे से बात हुई तो उसने रिकॉर्डिंग डाली मेरे पास में लगभग 10 से 12 मिनट की, तो मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, उसका वीज़ा देखा और मेडिकल देखा। सबसे मेन चीज़ ये है, उस बंदे ने जो फेसबुक पे ऐड देखा, और जो का फेसबुक पेज होता है उस पर ऐड देखा, उससे नंबर निकाला और उनको कांटेक्ट किया। और जैसे ही कांटेक्ट किया तो उसको थी ज़रूरत मस्जिद के लिए, मस्जिद इमाम, यानी कि वो बंदा जो है हाफिज़ कुरान है, तो उसको जो चाहिए था जॉब, वो चाहिए थी मस्जिद के लिए। तो उसमें जो उसकी सैलरी लगा रहे थे वो 3,000 रियाल लगा रहे थे सऊदी अरब के लिए। तो जैसे ही उसने कांटेक्ट किया तो वो बोले ठीक है, हमें भी ज़रूरत है, हमें भी ऐसे ऐसे काम की अभी ज़रूरत है कि एक बंदा चाहिए मस्जिद के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट भेजें और सारा काम आपका हो जाएगा। वो बोले ठीक है, आपका काम हो जाएगा, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजता हूँ और आप हमारा काम करवाइए। और वो उन्होंने बोला था कि सारी चीज़ फ्री है। हाँ, यानी कि वीज़ा भी फ्री, टिकट भी फ्री, सारी चीज़ फ्री है, आपका काम बिल्कुल फ्री में होगा। तो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेज दीजिए, उन्होंने बोला फिर मेडिकल कराइए। फिर मेडिकल देखिए, सबसे मेन चीज़ ये होती है, आपको पता है, अगर आप कहीं कहीं मेडिकल कराएंगे तो जो है, अब ज़्यादातर ऑनलाइन मेडिकल हो रहे हैं, गम का मेडिकल हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो उसके साथ फ्रॉड हुआ वो यही हुआ। खाली उसको ब्लड ग्रुप मांगा उससे कि भाई आप ये बताइए अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है कौन सा नहीं है। उसने वो बताया और उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी उसके बिना ही कहीं मेडिकल में गए हुए। खाली उसने ब्लड ग्रुप अपना बताया और उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दिया। और उन्होंने फिर कहा कि भाई तुम्हारा मेडिकल फिट है, ये तुम्हारी रिपोर्ट हो गई। उसके बाद में उससे बोला कि भाई आप 5,000 रुपये डालिए अपने मेडिकल के। उस बंदे ने 5,000 डाल दिए। और फिर मुझसे बाद में मालूम कर रहा है कि भाई ये मेडिकल ऐसे भी होता है। मैंने भाई बिल्कुल 2 नंबर ही आपका मेडिकल हुआ था, क्योंकि ऐसा कहीं का भी मेडिकल नहीं है जो कि बिना जाए मेडिकल सेंटर में कैंडिडेट का मेडिकल हो जाए। फिर उसके बाद में 5,000 रुपये उस बंदे ने डाले। उसके बाद में जो है उसको वीज़ा दिया, एक फेक वीज़ा, जिसमें कि वीज़ा नंबर पर टिक लगा दिया, जो कि वीज़ा नंबर नहीं दिखा। इस तरह से उसको वीज़ा नंबर को छुपा दिया और उसके बाद में उसको वीज़ा भेज दिया। फिर उसने बोला कि भाई वीज़ा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको चेक करूँगा। तो उन्होंने बोला हमारा जो चार्ज है, हमारे जो हम इस काम के लिए लगे हुए हैं 20,000, वो हमें डालिए, हम आपको फिर वीज़ा नंबर दे देंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फिर उसने 20,000 डाल दिए उसको। फिर बोले कि भाई अब हम चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कई तरह तरह के उसको ऑफ़र दिए कि आप घर बैठे एक सैलरी यहाँ पे ले लेंगे, उसके बाद में वहाँ पे जाकर ले लेंगे। तो फिर उसको अकाउंट खुलवाया, इंडिया के ही अंदर अकाउंट खुलवाया कि आप वहाँ पे जाकर सैलरी आपको जो लेनी है वो कौन से अकाउंट में ले लिया, आप अपना अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट खुलवाने के बाद में
ICICI बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद में उसमें पेमेंट डलाया कि भाई आप 1 महीने की सैलरी बैठे बिठाए ले लेना, इसमें इतना पेमेंट डाल दो अपने अकाउंट में और वो सारा जो ATM का दोनों साइड का ये जो है फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए। तो बंदा सीधा साधा था, वो बिल्कुल जाल में फंसता गया, जैसे जैसे उसको फंसा देगा वो फंसता गया। और टोटली लास्ट में ये हुआ कि उसने अपने अकाउंट में जो है पैसे डाले लगभग 30-40 हज़ार रुपये, और उनको ATM वगैरह की पूरी डिटेल्स दे दी, उन्होंने पैसा उसको से काट लिया। काटने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब एक काम कीजिए, आपको लास्ट जो है जो हमारा पूरा सर्विस का काम है वो 10,000 रुपये आपको डालने होंगे, तब हम आपको जाकर टिकट निकाल के देंगे। तो फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया, फिर बोला कि भाई ऐसे मेरे साथ में हुआ है, मुझे लग रहा है फ्रॉड हुआ। तो उसने जैसे ही मुझसे ये सारी चीज़ बताई तो मैंने उसको बोल दिया तेरे साथ में 2 नंबरी हुआ, पूरा फ्रॉड हो गया। तो जैसे ही उसने बात की फिर मैंने उससे बोला मैंने कैसे से बात करनी है उनसे। तो उसके बाद में फिर उन्होंने एक टॉपिक और लगाया, फिर उससे बोले कि भाई हम तेरे नाम का केस करेंगे, तो ये आतंकवादी घोषित कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, 2.5 लाख का वो निकलवाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तरह तरह की बातें बोल के उसको पूरे जाल में फंसा लिया। और जाल में फंसाने के बाद में उसको बहुत तरीके से यानी कि एक फंसाया, और फंसाने के बाद में उससे पैसा 2.5 लाख और ऐंठ रहे थे। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कि 1 रुपया मत देना, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ तुम्हें फंसाया है और कुछ नहीं है। जो तुम्हारा पैसा गया है वो पैसा पूरा का पूरा चला गया, नहीं आप जाओगे और नहीं भी आप उनका कुछ भी कर पाओगे, क्योंकि बंदे ने देखा ही नहीं, कुछ पता नहीं कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, तो क्या कर पाएगा बंदा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से जो आप ऑनलाइन पेज वगैरह देखते हो, उन पर एडवर्टाइज देखते हो कि वहाँ की ये रिक्वायरमेंट फ्री, वहाँ की ये रिक्वायरमेंट फ्री, तो आप इस तरह से बिल्कुल भी झांसे में ना आए, क्योंकि इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से झांसे में आएंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ना कि फिर बाद में सारे लोगों को आप बोलेंगे कि भाई इस तरह से मेरे साथ में हो गया तो मैं वहाँ पे ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, तो उस चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर की जाए, ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है, ताकि आप नए तरीके से किस तरह से फ्रॉड हो रहा तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि आपकी वजह से किसी भी भाई बंधु की हेल्प हो सके और वो जो है इन चीज़ों से बच सके और अपना पैसा सेव कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।